पहले बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद और अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। लाहौर के शहरियों को रिहायशी सहूलियात फराहम करने के लिए 2 नए रिहायशी मनसूबे LDA सिटी और LDA एवेन्यू 2 को हतमी शक्ल दे दी गई, जबकि इन स्कीमों के लिए अराजी के हसूल के लिए LDA ने नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला किया है। इन स्कीमों में आने वाली अराजी के मालिकान को उनके रकबे के 30% के बराबर डेवलप प्लॉट दिए जाएंगे और इनसे सिर्फ 50% तरक्याती अखराजात प्लॉटों का कब्जा देने के वक्त वसूल किए जाएंगे, जबकि पहले से मौजूद देहात आबादियों, सनती यूनिट्स, कब्रिस्तानों, मंजूरशुदा रिहायशी स्कीमों और मंजूरशुदा फार्म हाउसेस की अराजी स्कीम में शामिल नहीं की जाएगी। इस बात का फैसला चेयरमैन LDA आहत खान चीमा की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इजलास में किया गया। इजलास को बताया गया कि फिरोजपुर रोड पर बनाई जाने वाली स्कीम LDA सिटी में 1 लाख, जबकि डिफेंस रोड पर बनाई जाने वाली स्कीम LDA एवेन्यू 2 में 14,000 रिहायशी प्लॉट्स बनाए जाएंगे, जबकि दोनों मुजवजा स्कीमों के लिए तजवीज़ की गई अराजी का टोपोग्राफिक सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है और मज़कूरा इलाकों को LDA का कंट्रोल्ड एरिया भी करार दे दिया गया है और इस ज़िमन में नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। LDA के लैंड एक्विजिशन कलेक्टर 1 ने दोनों मुजवजा स्कीमों में शामिल तमाम मौज़ाजात का मुतल्लिका रेवेन्यू रिकॉर्ड हासिल कर लिया, जबकि टोपोग्राफिक सर्वे और रेवेन्यू रिकॉर्ड की रोशनी में मुजवजा बाउंड्री का तयन करके इसकी मंजूरी हासिल करने और दफ़ा 4 का नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला किया गया है, ताकि स्कीमों की डिज़ाइनिंग, प्लानिंग और प्लॉट बंदी का सिलसिला शुरू किया जा सके। CDA बोर्ड ने सेक्टर I-15 में फ्लैट्स की तामीर और प्लॉट्स की डेवलपमेंट के लिए सिंगल टेंडर को मुस्तरद कर दिया और तीनों प्री क्वालिफाइड फर्म्स से दोबारा ऑफर्स देने का फैसला किया है। नए टेंडर्स तलब करने के लिए नई TOR जारी की जाएंगी। मंसूबे के तहत सेक्टर I-15 में 6,000 फ्लैट्स तामीर करने के साथ साथ 5,566 प्लॉट्स डेवलप किए जाएंगे। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2 बरस कबल शॉर्ट लिस्ट की जाने वाली 3 चीनी कंपनियों से दोबारा टेंडर्स तलब करने का फैसला किया है। ताहम बोर्ड ने हिदायत की है कि फ्लैट का साइज 1300 मुरबा फुट करके 2 बेड्स और ड्राइंग रूम बनाए जाएं और इसकी लागत 2,500 रुपये फी मुरबा फुट से ज्यादा ना हो, जबकि एक फ्लैट तकरीबन 30 लाख रुपए में फरोख्त होगा। इसके अलावा फ्लैट्स के अलॉटीज को हिदायत की गई हैं कि वो इजाफी रकम जमा करवाएं, वरना CDA उन्हें रकम बमासूद वापस कर देगी। इजलास में CDA के रिटायर्ड अफसरान को रिहायशी प्लॉट्स अलॉट करने का मामला भी ज़ेर गौर आया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तामीराती कंपनियों का मौक़िफ़ है कि ओपन टेंडर्स के जरिए शफाफ अंदाज में कौमी सतह की तामीराती फर्म्स को भी मौका दिया जाए। फिरोजपुर रोड पर वाक़ शादाब हाउसिंग स्कीम का आगाज़ 19 बरस कबल हुआ, लेकिन तवील अरसा गुजरने के बावजूद इस मंसूबे के तरक्याती काम मुकम्मल नहीं हो सके। इसके अलावा भी शादाब कॉलोनी के मसाइल काबिल ज़िक्र हैं, जो बता रहे हैं आमिर भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। फिरोजपुर रोड पर वाक़िया शादाब हाउसिंग स्कीम इंतजामिया 19 साल गुजर जाने के बाद भी स्कीम में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं करवा सकी। शादाब कॉलोनी के रिहायशियों के लिए वक्फ की जाने वाली कब्रिस्तान की राजी को भी मुलिका सोसाइटी इंतजामिया से करोड़ रुपए वसूल करते हुए ये जगह बेच डाली गई। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी वालों को उसको पैसे लेकर बेच दिया है और उन्होंने वहाँ पर अब डेवलपमेंट शुरू कर दिया, जो हमारे साथ सरासर ज्यादती है। सोसाइटी में नाकस मटीरियल से तमीर की जाने वाली सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। मस्जिद के लिए वक्फ की जाने वाली 3 कनाल की राजी को भी इंतजामिया फरोख्त करने पर तुली हुई है। स्कूल, डिस्पेंसरी और डाकखाने की जगह पर भी जहां सड़कें तमीर करवा दी गई हैं, वहां सोसाइटी इंतजामिया ने शादाब कॉलोनी के नक्शों में बार बार तब्दीली करते हुए पार्कों के लिए मुख्तस की जाने वाली अराजी को भी फरोख्त कर दिया है। मुकामी रिहायशियों ने इल्जाम आयद किया है कि सोसाइटी में मौजूद 108 कनाल पर मुश्तमिल राजी पर 22 करोड़ रुपए मालियत के 158 मॉर्गेज प्लाटों को भी इंतजामिया ने LDA की मिली भगत से फरोख्त कर दिया है। मॉर्गेज प्लाट है जो 158 प्लाट हैं, उसकी तकरीबन मालियत 22 करोड़ बनती है। वो इन्होंने LDA के अभी हम तो कहेंगे इनकी मदद के साथ इन्होंने वो इनोसेंट पर्सन को भेज दिए। अब वो ट्रांसफर टू ट्रांसफर हो रहे हैं और ट्रांसफर टू ट्रांसफर इन्होंने लाखों करोड़ रुपए उस पे कमा लिया है। LDA से नक्शे की मंजूरी के बाद सोसाइटी इंतजामिया ने आज तक इस स्कीम का रिकॉर्ड महकमा रेवेन्यू में दाखिल नहीं करवाया। यही वजह है कि आज भी सोसाइटी इंतजामिया अलाटमेंट लेटरों पर तमाम प्लाट फरोख्त करने के बावजूद खुद को अभी भी मालिक जाहिर कर रही है। शादाब कॉलोनी में सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम न होने के बायस शहरी खौफजदा है, जबकि सोसाइटी के अंदर बैंसों का मुकम्मल राज है। यहाँ 80% सड़कें नहीं है, सीवरेज का सिस्टम इतना ख़राब है कि लोग परेशान हैं, पानी गंदा बाहर आ जाता है, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, भैंसों का राज है।
पंजाब हुकूमत की जानिब से 2% स्टाम्प ड्यूटी फीस गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाने और हाउसिंग स्कीमों का रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराज करवाने के अहकामात भी शादाब कॉलोनी इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिए हैं। इस वक्त भी शादाब कॉलोनी में रहने वाले हजारों शहरी सोसाइटी में होने वाली बदअनवानियों पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इस हवाले से जब अहबाब हुसैन सकीब के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी नवाबुद्दीन और उनके बेटे चौधरी रहील से रब्ता करना चाहा तो उनके दफातर बंद मिले। कैमरामैन मुमताज अली के साथ आमिर भट्ट, वैल्यू टीवी, लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम की इंतजामिया करप्शन में मुलविस है और पूरी रकम वसूल करने के बावजूद मेंबरान को कब्जा नहीं दिया जा रहा। इन ख्यालात का इजहार पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के सदर गुलाम अब्बास लोधी, साबिक सदर चौधरी नसीर अहमद, मुनीर अहमद ऐवान और जहूर अहमद ऐवान ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने बताया कि 9 बरस गुजरने और अलॉट शुदा प्लॉटों की असल कीमत के साथ 3% सरचार्ज अदा करने के बावजूद मुलाजमीन को मालिकाना हकूक देने की तारीख नहीं बताई जा रही, जबकि 4 बरस गुजरने के बावजूद सोसाइटी का रिवाइज नक्शा पेश नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग स्कीम के इंतखाबात करवाए जाएं, गैर कानूनी अलॉट शुदा प्लॉट मनसूख करके मेरिट पर दोबारा अलॉट किए जाएं, अकाउंट्स का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाते हुए बेकायदगियों के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, नाजायज़ कैंसिल शुदा प्लॉट बहाल किए जाएं और गैर ज़रूरी स्टाफ को फारिग किया जाए, जबकि करप्शन माफिया के सरपरस्त मेंबर सिंडिकेट और मैनेजमेंट कमेटी डॉक्टर शौकत अली को फौरी तौर पर हटाया जाए। वतीन टेलीकॉम ने टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में तहलका मचाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए नए जोश और वलवले के साथ वतीन की रीलॉन्चिंग कर दी। रॉयल पाम कंट्री क्लब में होने वाली तकरीब में नया लोगो मुतारिफ करवाते हुए वतीन टेलीकॉम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नईम जिम्मेदार ने मीडिया को बताया कि हम नए चेहरों, वादों और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क में टेलीकम्युनिकेशन इनकलाब लाएंगे, जिसके लिए पुरकशिश और बेहतरीन पैकेजेस मुतारिफ करवाए जाएंगे। वतीन टेलीकॉम 13 करोड़ डॉलर की खती रकम खर्च कर चुकी है, जबकि 10 करोड़ डॉलर मजीद खर्च किए जाएंगे। अब वतीन की डिवाइसेस और दीगर प्रोडक्ट्स वारिद की फ्रेंचाइज और बिजनेस सेंटर्स पर दस्तयाब होंगी। चीफ कमर्शियल ऑफिसर सैयद जिब्रान अली ने बताया कि वतीन टेलीकॉम ने अपने सारिफीन को बेहतरीन सर्विसेज मुहैया करने के लिए ग्रीन पैकेट, जिमटेक और नोकिया सीमेंस से मुआहदे किए हैं, जबकि 50 स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रेंचाइज्ड और 2000 डीलर्स नए अज़म से वतीन टेलीकॉम की प्रोडक्ट्स मुहैया करेंगे। We are committed towards making sure that we are able to serve a customer with outstanding service. Now, it's not going to happen overnight. We are committed. पहले हमने अपने अंदर 11 महीने लगाए अपने को अंदर से ठीक करने के लिए. We've sorted ourselves out. We made sure we've invested in the network. We've invested in people, getting the right people, training them, making them dynamic and customer focused, and in the systems and processes to be able to serve the customer well. और नजर डालते हैं वैल्यू मटीरियल और आज के फाइल रेट्स पर। और नजर डालते हैं आज के करेंसी और गोल्ड रेट्स पर। ये थी अब तक की खबरें। नेक्स्ट बुलेटिन तक के लिए सिमल हाशमी और न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।